ओम गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल उर्मिला धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। संकट चौथ व्रत को ही तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस दिन भगवान गणेश को तिल से बनी चीजें अर्पित की जाती है, जिस वजह से इस व्रत का नाम तिलकुट्टा चौथ पड़ गया। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना से रखती है। इस दिन शाम में विधि विधान से गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर चौथ की कहानी सुनी और पढ़ी जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं चौथ माता की व्रत कथा। संकट चौथ की पौराणिक कथा अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसलिए उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ पर्व था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का ही हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 सेर 5 का सेर तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया। लेकिन उस साहूकारनी ने अब भी तिलकुट नहीं किया। साहूकारनी की इस हरकत से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को फेरे से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूख रही हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की बोली कि जब भी वह दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज आती है जो बोलता है कि ओ मेरे अर्धब्याही। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा कि ये तो जमाई ही है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो तुमने अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट्टा बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए चौथ देवता नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने साहूकारनी से पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली,
हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए, उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपकी कृपा से मेरे बेटा बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे संकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। साथ ही इस कथा को कहने सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। प्रारंभ करते हैं गणेश जी की पौराणिक कथा। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक सुझाव सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, देविक ताप, भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। पुत्र प्रौढ़ाती, धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। तुलसी जी की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सच की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना,
जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं एक बात कान में कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना।